हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है श्वेतकेतु जातक। बोधिसत्व एक समय एक शिक्षक थे जो पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके शीर्ष छात्र श्वेतकेतु एक ब्राह्मण परिवार से थे और वो अपने जाति के कारण गर्व से भरे हुए थे। एक दिन वो एक अछूत के पास गए और नहीं चाहते थे कि अछूत के शरीर के ऊपर से गुजरने वाली कोई भी हवा उनके शरीर को छुए। श्वेतकेतु ने अछूत को आदेश दिया कि वो उसे नीचे की ओर से गुजारे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। श्वेतकेतु ने अपमान किया, लेकिन अछूत ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने श्वेतकेतु को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए चुनौती दी। यदि सही उत्तर दिया गया तो अछूत एक तरफ हट जाएगा, यदि गलत उत्तर दिया तो श्वेतकेतु को अपने पैरों के बीच रेंगना पड़ेगा। प्रश्न था, चतुर्दशा क्या है? और श्वेतकेतु ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्योंकि ये चतुर्दशा नहीं थे जिनके बारे में अछूत सोच रहा था, उसने श्वेतकेतु के उसके कंधे से पकड़ लिया और उसे अपने पैरों के माध्यम से नीचे धकेल दिया। बाद में बोधिसत्व ने श्वेतकेतु से बात की कि क्या हुआ था। उसे अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए कहा और समझाया कि चारों चतुर्दशा माता पिता थे, शिक्षक की, परिवारों की मुखिया जो भोजन, पेय और कपड़े उपलब्ध कराते हैं, और एक ऐसी जगह जहां दुख आनंद बन जाता है। इन चार शब्दों पर एक चतुर व्यंग था, लेकिन मुठभेड़ पर उसकी शर्म दूर नहीं हुई और श्वेतकेतु ने बोधिसत्व को कहीं और अध्ययन करने के लिए छोड़ दिया। आखिरकार वो तपस्वियों के एक समूह में शामिल हो गए और उनके साथ यात्रा की। जब तपस्वी अस्थायी रूप से शाही उद्यान में रह रहे थे, राजा ने घोषणा की कि वो सम्मान देने के लिए आएंगे। श्वेतकेतु ने अन्य तपस्वियों से कहा कि राजा को प्रभावित करने के लिए उन्हें कांटों के बिस्तर पर लेटना और अग्नि की पूजा करना जैसी तपस्या करनी चाहिए। राजा अपने पादरी के साथ वहां पहुंचा। तपस्वियों को कठोर गतिविधियां और श्वेतकेतु द्वारा इस्तेमाल किए गए फैंसी आसन को देखकर राजा ने कहा कि ये परम विद्वान और उत्तम पुरुष होंगे, लेकिन पादरी ने राजा को बताया कि उसे दिखावटी चालें और भव्यता को दिखावे से धोखा दिया जा रहा है। पादरी को सच्चे धर्म के बारे में चर्चा सुनने के बाद तपस्वियों ने अपने तरीके त्याग दिए और राजा के लिए नौकर के रूप में काम करने लगे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में श्वेतकेतु बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का पूर्व जन्म था, जिसने मोक्ष की तलाश के लिए खुद को समर्पित करने का दावा किया था, लेकिन अन्य शिष्यों द्वारा उसे बेईमान माना जाता था। जब बुद्ध ने उनसे कुछ को बेईमान शिष्य के बारे में चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि यह शिष्य भी अतीत में एक दुष्ट था। अछूत सारिपुत्र का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।